नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम वापसी आ चुके हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। अक्टूबर का महीना वैसे ही वैदिक मान्यताओं में, हिंदू मान्यताओं में बहुत खास महीना होता है क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई सेलिब्रेशन जो है वो इस अक्टूबर के महीने में पड़ने ही वाली है। और वैसे भी 2025 के साल में अभी तक जो पिछले महीने बीते हैं वो काफी ज्यादा परेशानी के निकले हैं। इसलिए जब अक्टूबर का महीना आ रहा है, जब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जब सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, तो इस समय के दौरान हर कोई जो है वो जानना चाहता है कि कैसे इस महीने को अपने लिए हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो कोई परेशानी अगर चल रही हो तो क्या उसका कोई समाधान मिल सकता है। और साथ के साथ में क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, अक्टूबर के महीने में दिवाली का पर्व भी पड़ रहा है, तो ऐसे में कुछ विशेष रेमेडीज जो आपको अपनी राशि के अनुसार जरूर करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से भी हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी बातें डिटेल में बताने वाले हैं और उससे पहले हम जान लेते हैं इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने के पंचांग को। सबसे पहले राम नवमी का जो पर्व है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा और उसी के बाद दशमी तिथि यानी कि दशहरा का पर्व, विजयदशमी का पर्व जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है और करवा चौथ का व्रत आने वाला है 10 अक्टूबर को। यानी कि सुहागिन महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर जो है, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने का जो अवसर है वो उन्हें प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप रखते हैं तो इस बार पंचांग अनुसार 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और धनतेरस का पर्व यानी कि अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जो दिन है वो भी बहुत ज्यादा खास महत्व रखता है। धनतेरस का पर्व होता है आप अपने जीवन में आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धन्वंतरी देव को भी अगर आप धनतेरस के दिन पूजते हैं तो उससे आपके जीवन में स्वास्थ्य और साथ के साथ धन दोनों में ही वृद्धि प्राप्त होती है। तो धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को होगी हनुमान जयंती और दीपावली का अवसर होगा, यानी कि दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा इस वर्ष 21 अक्टूबर के दिन। इसी के साथ अन्नकूट का जो अवसर है वो आपको प्राप्त होने वाला है। अन्नकूट का जो व्रत है वो किया जाएगा 22 अक्टूबर को और फिर 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है भाई दूज का पर्व। आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी का भी नाम देते हैं, आखिरी दिन महीने के यानी कि 31 अक्टूबर को पड़ने वाली है आंवला नवमी। तो ये जो पर्व है आप देखेंगे 1 अक्टूबर से शुरू होते 31 अक्टूबर तक, ये पूरे ही महीने में कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई फेस्टिवल्स जो है वो आप सेलिब्रेट करने ही वाले हैं। तो उस लिहाज से भी अक्टूबर का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा खास विशेष मान्यता रखता है, खास विशेषता रखता है आपके जीवन में। अब अक्टूबर के महीने में हमने पंचांग अनुसार तो जान लिया कि कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कौन से पर्व पड़ रहे हैं, किस महापर्व को आपको कब सेलिब्रेट करना है। लेकिन इसी के साथ हम गोचर की भी बात करने वाले हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की जो दिशा होती है, प्लैनेट्स की जो दशा होती है वो ये निर्धारित करती है कि आपका ये जो महीना है अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सबसे पहले जब हम मेष राशि की बात करते हैं, राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, आपके स्वामी ग्रह है मंगल। और 2025 के साल में एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में आपने बार बार सुना होगा वो है मंगल, यानी कि मंगल का वर्ष है, 9 अंक है, मंगल का साल है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में मंगलमय भी कार्य करता है। तो ऐसे में सिर्फ मंगल के नाम से आपको डरना नहीं है। आपके लिए मंगल जो है वो आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और इस समय के दौरान गोचर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से सप्तम भाव को मंगल ग्रह जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव नेचुरली आपकी कुंडली में आपके स्पाउस यानी कि आपके जीवन साथी का भाव है और साथ में व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप्स का भाव भी है। मंगल की ऊर्जा कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी आपके जीवन में परेशानियां जो है वो बढ़ा सकता है। अगर मंगल की ऊर्जा को आप अपने लिए कंट्रोल करते हैं, उसे अपने लिए बेनिफिशियल बनाते हैं, तो यहाँ पर इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से आप कुछ नई डील्स भी साइन कर सकते हैं। तो मंगल को जितना पॉजिटिव आप अपने लिए कर सकते हैं उतना ही ज्यादा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ बुध ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि मंगल और बुध ये दोनों ही ग्रह जो है वो युति में रहने वाले हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। बुध और मंगल की युति के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों की वजह से आपके जीवन में कुछ संघर्ष या कठिनाइयों का
सामना आपको करना पड़े। इसीलिए कम्युनिकेशन इज द की टू अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई भी कठिनाइयां या परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ उसे कम्युनिकेट जरूर कीजिए, ताकि उस मुसीबत का या उस परेशानी का हल जो है वो आप ढूंढ सके अच्छे से। गुरु ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ष बृहस्पति देव जो है वो अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं, जो कि 2033 तक यानी कि पूरे 8 वर्षों के लिए अतिचारी हो गए हैं, 14 मई 2025 ऑनवर्ड्स। इस समय के दौरान 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में प्लेस रहने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो तीसरे भाव की राशि है, और इसके बाद गोचर करके अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे। चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस दौरान आप ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते थे, कोई नया एसेट परचेज करना चाहते थे, प्रॉपर्टी, वाहन, इसके सुख में आपको वृद्धि एकदम से प्राप्त हो सकती है। या फिर अगर आपकी मनोकामना है कि आप कोई नई चीज जो है वो बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो वो भी आप खरीद पाएंगे इस समय के दौरान। तो ये प्लेसमेंट आपके लिए चतुर्थ भाव में केंद्र में अच्छे शुभ रिजल्ट्स आपको देने वाली है। इसी के साथ शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वीनस जो आपके लिए सुख सुविधा का कारक ग्रह माना गया है, वो आपके पंचम और छठे भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है अक्टूबर के महीने में। और पंचम और छठे भाव में भी शुक्र की ये जो प्लेसमेंट्स है वो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली देते हुए आपको नजर आने वाली है। सरकार से जुड़े हुए मामलों में अगर आपको डिलेज या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तो उसमें आपको कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट्स यानी कि कुछ लाभ की प्राप्ति आपको इस समय के दौरान जरूर हो सकती है। ऑफिस कोलीग्स में यानी कि ऑफिस में जिन लोगों के साथ आप कार्य करते हैं उनके साथ आपके रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में अगर विनम्रता से कार्य करेंगे, विनम्रता से काम लेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर रहेंगे, रिश्ते काफी लंबे समय तक चल सकेंगे, और बीच बीच में जो परेशानियां या कठिनाइयां आ रही हैं उनको भी आप किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकेंगे। धन से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला इस समय के दौरान अगर ले रहे हैं तो मेरी यही राय होगी कि आप थोड़ा सा सोच समझकर ही कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जरूर लें। आपके कुंडली से, आपकी राशि से 12वें भाव में शनि देव जो है वो वक्रीय हैं। क्या करना है आपको 5 दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं, और अगर लाल रंग के दीपक आप ले सकते हैं तो वो और भी ज्यादा शुभता आपको प्रदान करेगा। इसमें लाल मौली की जो बाती होती है वो आपको बनानी है, और 5 दियों में जो सेंटर में आप दिया रखेंगे यानी कि 4 दिए कोनों में और सेंटर में जो आप दिया रखेंगे उसमें आपको एक सिक्का डालना है, और उसके बाद इन बातियों को आपको प्रज्वलित करना है। ये आपको धनतेरस के दिन संध्या के समय ये जो उपाय है वो आपको जरूर करना चाहिए, और इन दीपक को प्रज्वलित करके आपको अपने घर की दक्षिण की जो दिशा है वहां पे रखना चाहिए। टॉरियंस के लिए 2025 में अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है? सबसे पहले अक्टूबर के महीने की जब हम बात करते हैं तो वैदिक मान्यताओं से, हिंदू मान्यताओं से ये महीना जो है वो और भी ज्यादा विशेष और खास हो जाता है, क्योंकि पंचांग अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस महीने में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर को इस समय के बीच में कई सारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार कई सारे ऐसे पर्व, कई सारे ऐसे त्योहार आ रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और साथ में शुभता प्रदान करते हैं। सबसे पहले पंचांग को जान लेते हैं कि इस महीने किस दिन, किस तारीख पर, किस तिथि पर आपको कौन सा पर्व सेलिब्रेट करना है, और कैसे आप सही समय पर, सही मुहूर्त अनुसार जब भी कोई पर्व आप अपने जीवन में सेलिब्रेट करते हैं तो उसका लाभ, उसकी शुभता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले 1 अक्टूबर को ही यानी कि महीने की शुरुआत ही हो रही है राम नवमी के शुभ पर्व के साथ में। नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि का जो समय होता है वो वैसे ही हिंदू मान्यताओं से बहुत विशेष है, और 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, और साथ में ही इसका जो समापन है नवमी तिथि का वो 1 अक्टूबर को होगा, और फिर विजयदशमी का पर्व यानी कि दशहरा का पर्व जो है वो 2 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है। कार्तिक मास प्रारंभ होगा 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है, और इस समय के दौरान जितनी पूजा पाठ भक्ति में आप लीन रहते हैं उतना ही खास लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। कार्तिक मास के समय अगर आप
अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर तुलसी पर अगर आप नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घर में कोई भी नकारात्मकता होती है, कोई भी नेगेटिविटी होती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर रहती हैं, कलह कलेश अगर बना रहता है तो वो सभी भी समाप्त होता है। तो ये भी इस चीज का भी खास ख्याल आपको कार्तिक के महीने के दौरान जरूर रखना चाहिए। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता वाला जो पर्व है यानी कि करवा चौथ का व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है। यानी कि 10 अक्टूबर वो दिन रहने वाला है जिस दिन जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिस दिन आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा भी करवा सकते हैं और साथ के साथ आपके पति की लंबी आयु के लिए जब आप व्रत रखते हैं तो उसमें आपको और आपके पति दोनों को ही आपके जीवन में बहुत ही विशेष लाभ भी प्राप्त होता है और साथ में आपके रिश्ते में भी मजबूती आती है। धनतेरस का पर्व इस साल मनाया जाने वाला है 18 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को होगी हनुमान जयंती। दीपावली का महापर्व 21 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाला है और अन्नकूट का जो व्रत है वो आपको करना है 22 अक्टूबर को। भाई दूज का पर्व है 23 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को यानी कि महीने के आखिरी दिन पे पड़ने वाली है आंवला नवमी जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष आपको इस दिन खास करके आंवला नवमी के दिन आपको खास करके भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला का जो भोग है वो जरूर अर्पित करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आपकी सभी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। गोचर की अगर हम बात करते हैं क्योंकि आपके लिए आपके महीने की एनर्जी जो है वो प्लैनेट्स के ट्रांजिट ही डिटरमिन करते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से रहने वाला है। ये सभी डिटेल्स जो है वो आपको प्लैनेटरी मूवमेंट यानी कि ग्रहों के गोचर से ही पता लगती है। ग्रहों की गोचर की अगर हम बात करते हैं तो इस महीने सूर्यदेव जो हैं वो सबसे पहले कन्या राशि में रहने वाले हैं 16 अक्टूबर तक और उसके पश्चात उसके बाद वो तुला राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में गोचर करने वाले हैं जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो पंचम और छठे भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। पंचम भाव में सूर्य की जो प्लेसमेंट है कन्या राशि में वो आपको कुछ अच्छे लाभ देने वाली है, लेकिन 16 अक्टूबर के बाद जैसे ही कन्या राशि से तुला राशि में सूर्यदेव जो है वो गोचर करेंगे तो उस समय के दौरान आपको अपने जीवन में थोड़े से संघर्ष और थोड़े से डिलेस का सामना करते हुए आप खुद को पाएंगे। स्पेसिफिकली तब अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फिर अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य में कोई सहायता की उम्मीद कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 27 अक्टूबर तक तुला राशि में यानी कि लगभग पूरे महीने के दौरान ही तुला राशि में ये प्लेस रहने वाले हैं जो कि अगेन आपकी राशि से छठे भाव की राशि है और यहाँ पर मंगल और बुध ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो एक साथ युति में भी रहने वाले हैं। 16 अक्टूबर के बाद से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो त्रिग्रही युति जो है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में होने वाली है, जिसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो आपकी कुंडली का भाव रहने वाला है वो छठा भाव है। छठा भाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में रोग, शत्रु और परेशानियों को भी इंडिकेट करता है। तो वहां पर अगर आपकी अपनी कुंडली में नेचुरली ये ग्रह जो है वो कमजोर स्थिति में है यानी कि बुध, मंगल और साथ में सूर्य, अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपके लिए कमजोर स्थिति में है या फिर आपकी अपने हॉरोस्कोप में आपकी अपनी कुंडली में छठा भाव जो है वो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है तो कुछ संघर्ष की स्थितियां जो है वो आपके लिए औरों से अधिक हो सकती है अक्टूबर के महीने के दौरान। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम आपको कुछ अच्छे उपाय और रेमेडीज भी बताने वाले हैं क्योंकि ये महीना जो है वो पर्व का, वो त्योहारों का महीना है और हम चाहते हैं कि हर किसी के लिए ये त्योहारों का जो महीना है वो खुशी से ही बीते और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य ही लेकर आए। इसी के साथ में अगर हम गुरु की बात करते हैं यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण से आपकी कुंडली से अगर हम बात करते हैं तो दूसरा और तीसरा भाव जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होते हुए नजर आता है। शुक्र ग्रह जो है वो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके बाद जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस समय के दौरान पंचम भाव जो है आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आता है। तो पंचम और छठे भाव ये दो महत्वपूर्ण भाव रहने वाले हैं आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि अनुसार जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं।
अब इन राशियों के गोचर की वजह से, इन प्लैनेट्स के गोचर की वजह से, इन ग्रहों के गोचर की वजह से इस समय के दौरान आपको यात्रा से कुछ अच्छे विशेष लाभ होते हुए डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। वाणी पर आपको अपनी थोड़ा सा नियंत्रण रखने का, कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कटु वाणी की वजह से या आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में तनाव या परेशानियां आ सकती हैं। तो वाणी पर खास नियंत्रण रखने का प्रयास आपको जरूर करना है। इसी के साथ में बिजनेस में आपको कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने कार्य को और उसमें विस्तारता लाने के लिए या और उसमें वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न्यू आइडियाज इस समय के दौरान जरूर आ सकते हैं। लेकिन पैसे का लेन देन, अगर आप इस धनतेरस के दिन आपको ये उपाय करना है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, और अगर इस उपाय को आप धनतेरस के दिन विधि अनुसार करते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ जो है वो देखने को मिलता है। आपको स्टील का एक छोटा सा डब्बा लेना है, एक छोटी सी डब्बी लेनी है, न्यू आपको खरीदनी है, और इसमें आपको थोड़े से अक्षत चावल जो है वो आपको ख्याल रखना है कि खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। छांट के साफ चावल जो है वो आपको इसमें डालने हैं। इसी के साथ थोड़े से गेहूं के जो दाने हैं वो भी आपको इसमें डालने हैं, गेहूं आपको इसमें डालना है, और साथ में एक हल्दी की गांठ। इन चीजों से आपको पूरी तरीके से इस डब्बे को भरकर इसको अपने घर की किचन में रखना है। धनतेरस में संध्या के समय सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके इस डिब्बे को अपने घर के जो भी आपके वहाँ पे मंदिर है, जो मंदिर का स्थान है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी के समक्ष कुछ समय जरूर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको माँ लक्ष्मी से उसकी पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगना है। जेमिनाई वालों की, अब अगर आप अपने जीवन में जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से प्रभावित होते हैं तो आप सीधा बुध ग्रह की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। लेकिन बुध ग्रह के अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर इस महीने के दौरान होने वाला है, और उन ग्रहों के गोचर का भी डायरेक्ट प्रभाव जो है वो आप पर आपकी राशि अनुसार जरूर पड़ता है। गोचर की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2025 के वर्ष में अक्टूबर का जो महीना है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर यानी कि राम नवमी से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि आंवला नवमी, इन सभी दिनों के बीच में कई सारे ऐसे महापर्व पड़ रहे हैं, कई सारे ऐसे त्योहार आ रहे हैं पंचांग अनुसार, जिन्हें अगर आप विधि पूर्वक और साथ में मुहूर्त के अनुसार अगर सेलिब्रेट करते हैं, अपने सह परिवार के साथ अगर आप इन्हें मनाते हैं, तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्कियां जरूर आती हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग जान लेते हैं कि इस महीने के दौरान कौन सा पर्व कब मनाया जाने वाला है, किस तरीके से आपको इन पर्व को मनाना है, और फिर हम बात करेंगे कि इस महीने का गोचर क्या कुछ खास आपके लिए लेकर आ रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, आपके धन कमाने के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके संबंधों में क्या कोई खटास या फिर क्या कोई नए अवसर आपको अपने जीवन में इस महीने के दौरान प्राप्त होने वाले हैं। और क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही दिवाली का महापर्व भी पड़ रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खास रेमेडीज भी बताने वाले हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में आरोग्य यानी कि आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले राम नवमी की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को राम नवमी का पर्व मनाया जाने वाला है, यानी कि महीने की शुरुआत ही एक बेहद शुभ पर्व से, एक बेहद शुभ त्योहार से हो रही है। शारदीय नवरात्रे इस साल 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, जिस दिन नवमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। और इसी के साथ दशमी यानी कि विजयदशमी का जो पर्व है, दशहरा का जो पर्व है, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएंगे 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाले हैं। और इस बीच में आपको एक विशेष प्रयोग जरूर करना है, जो कि है कि आपको सुबह और संध्या के समय, दोनों ही समय आपको नियमित रूप से माँ तुलसी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। इस दौरान अगर आप अपने घर में तुलसी लेकर भी आते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी मैया जो है वो टिकती नहीं है, वो सूख जाती हैं बहुत जल्दी से। तो ऐसे में भी अगर आप कार्तिक मास के दौरान एक तुलसी का पौधा अपने घर लाते हैं और फिर नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन में आपको सौभाग्य, सुख, हर चीज की प्राप्ति भी होती है और तुलसी मैया जो है वो घर में फलती फूलती भी है। इसीलिए धनतेरस के दिन संध्या के समय यानी कि 18 अक्टूबर को आपको ये रेमेडी करनी है, ये उपाय करना है। 21 सिक्के आपको लेने हैं और 21 हरी इलायचियां आपको लेनी है और एक साथ एक हरे कपड़े में आपको इन्हें बांध लेना है।
थोड़े समय आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके इस पोटली को आपको जरूर रखना है। संध्या के समय आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको उसकी पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेना है और फिर अपने घर की उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ की दिशा में आपको इस पोटली को प्लेस कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन 40 डेज ही, सिर्फ 40 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति कुछ लोगों को हो सकती है और इसी के साथ में शुभता भी जो है वो आपको मिलने वाली है इस एक रेमेडी से। कर्क राशि वालों के लिए यानी कि कैंसेरियंस के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अक्टूबर का महीना वैसे ही खास विशेषता रखता है क्योंकि इस महीने की जो शुरुआत है यानी कि 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है रामनवमी का पर्व और इस महीने का समापन होने वाला है 31 अक्टूबर को आंवला नवमी के साथ। और इस बीच कई सारे हिंदू मान्यताओं के साथ पड़ने वाले ऐसे महापर्व हैं जिनको अगर आप पंचांग अनुसार, विधि अनुसार और साथ में मुहूर्त अनुसार सेलिब्रेट करते हैं अपने सब परिवार, अपनी फैमिली के साथ, तो उसमें आपको विशेष लाभ जो है वो प्रदान हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में ये महीना जो है वो आपके लिए आपकी राशि अनुसार भी बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कई सारे ग्रहों का ट्रांजिट भी हो रहा है और ये ट्रांजिट जो है वो आपकी इंडिविजुअल लाइफ को, आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत प्रभावित करता है। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो आप प्रभावित होते हैं चंद्रमा से और चंद्रमा सबसे ज्यादा पृथ्वी के नजदीक भी है और साथ में एक चंचल ग्रह माना जाता है जो कि सिर्फ 2.25 दिन के स्पैन के अंदर ही एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है यानी कि गोचर करता है। और इसी वजह से कर्क राशि से प्रभावित होने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी से। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं अक्टूबर के महीने के लिए तो हम आपके गोचर की तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंचांग अनुसार जान लेते हैं कि इस महीने किस दिन किस तिथि पर आपको कौन सा पर्व जो है वो सेलिब्रेट करना है, कौन सा पर्व आपको किस दिन मनाना है। सबसे पहले महीने की शुरुआत यानी कि 1 अक्टूबर को ही रामनवमी का पर्व है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हुए और उसका अंतिम पर्व, अंतिम पड़ाव जो है वो होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से, जो कि राम नवमी के दिन मनाया जाएगा 1 अक्टूबर को। इसी के साथ विजयदशमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा 2 अक्टूबर को यानी कि दशहरा इस वर्ष, इस साल 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक मास का समय और कार्तिक मास के समय के दौरान अगर आप नियमित रूप से अपने घर में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करते हैं, सुबह और संध्या के समय अगर आप उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं नियमानुसार, तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। करवा चौथ का व्रत जो है वो मनाया जाएगा, करवा चौथ का महापर्व मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को और अहोई अष्टमी इस वर्ष रहने वाली है 13 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व यानी कि वो पर्व जिसका आप सभी ढेर सारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, कुबेर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और धनवंतरी जी को भी प्रसन्न करके अपने जीवन में आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ विशेष रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए इस महीने, वो भी हम आपके साथ आपकी राशि अनुसार साझा करेंगे। हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा 19 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को पड़ने वाला है दीपावली का महापर्व। अन्नकूट 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस वर्ष भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी यानी कि बहनों की जो भी लिस्ट है अपने भाइयों से जो भी वो मांगना चाहती हैं वो उसका सभी जो हिसाब है वो रख सकती हैं क्योंकि 23 अक्टूबर को आपको वो अवसर प्राप्त होने वाला है। आंवला नवमी के साथ ही होने वाली है इस महीने का समापन जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और 31 अक्टूबर के दिन अगर आप खास करके आंवला नवमी के दिन श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग लगाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो उससे आपके जीवन में आपकी सभी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। अब ये तो हो गया इस महीने का पंचांग कि किस पर्व को आपको किस दिन और किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, लेकिन इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ट्रांजिट यानी कि ग्रहों का गोचर भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य की हम बात करते हैं। सूर्य कन्या राशि में प्लेस रहने वाले हैं 16 अक्टूबर तक और उसके बाद अपनी नीचस्थ राशि यानी कि तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और ये गोचर सबसे खास करके आपकी राशि से तृतीय और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों को प्रभावित करने वाला है। मंगल का गोचर होने वाला है, मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय के दौरान तुला राशि में जहां वो 27 अक्टूबर तक रहने वाले हैं यानी कि पूरे महीने के ही दौरान आपके चतुर्थ भाव को सबसे ज्यादा
प्रभावित करने वाले हैं मंगल। और यहाँ पर ही साथ में बुध ग्रह जो है वो भी प्लेस होने वाला है, यानी कि आपकी राशि अनुसार त्रिग्रही योग जो है सूर्य, बुध और मंगल का, वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव की राशि में बन रहा है। इस समय के दौरान भी आपको कुछ विशेष चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, वाहन परचेज करने का सोच रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। समय शुभ है आपके लिए। इसी के साथ यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों की प्लेसमेंट होने की वजह से और नीच के सूर्य की प्लेसमेंट होने की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी इम्पेशंस, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अहम भी आ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के साथ आपकी छोटी छोटी बात पे अनबन हो जाए। तो ऐसे में खुद में भी थोड़ा सा धैर्य लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है तो उसे सुनने का भी प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में मिथुन राशि से ये ट्रांजिट करेंगे कर्क राशि में, जो कि उनकी उच्च की राशि है। और ये दोनों ही ट्रांजिट्स जो हैं वो आपकी राशि से 12वें और फिर आपकी ही राशि को, यानी कि कर्क राशि आपकी लग्न की राशि को प्रभावित करने वाले हैं। तो 12वें भाव में जब तक देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट रहने वाली है तो तब तक हो सकता है कि आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़े। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति लग्न में ट्रांजिट करेंगे तो इस समय के दौरान आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो वेट लॉस करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिले का सामना देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जितनी मेहनत आप करें उतना जल्दी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको ना देखने को मिले। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके पश्चात कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो आपकी राशि से द्वितीय और तृतीय भाव को प्रभावित करेगी। और यहाँ पर शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई नई अपॉर्चुनिटीज जो है, पैसे कमाने के नए अवसर जो है वो आपको प्रदान करने वाली है। शनि की वक्रीय चाल नवम भाव में रहने वाली है और राहु आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर बहुत लंबे समय से चल रही थी तो उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। फंसा हुआ पैसा वापस आने में आपको इस समय के दौरान थोड़ी सी देरी का सामना करना पड़ सकता है। माता जी के साथ कुछ आपके इस समय के दौरान वैचारिक मतभेद जो हैं वो हो सकते हैं, या इन जनरल भी परिवार के जनों के साथ आपकी किसी न किसी छोटी बात पर अनबन जो है वो हो सकती है। तो उसका थोड़ा सा ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस समय के दौरान रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। और प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के शुभ और प्रबल योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से मिले जुले रिजल्ट्स के साथ आप क्या करना है, आपको चांदी की एक चकोर पत्ती लेनी है। आपको अपने सामर्थ्य अनुसार कितने भी साइज की ये जो चांदी की पत्ती है आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको थोड़ी सी केसर की पत्तियां डालनी है। अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें आपको कुछ सिक्के जो हैं वो जरूर डालने चाहिए। और इन सभी चीजों को आपको बांधकर अपने घर के ईशान्य कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको प्लेस करना है। प्लेस करने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध देसी घी की जोत का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ समय इस पोटली को आपको वहां जरूर रखना चाहिए। माँ का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद ही आपको इसकी प्लेसमेंट जो है वो अपने घर के ईशान्य कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में धनतेरस में संध्या के समय करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी परेशानी आ रही है वो दूर होती है। अगर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो वो सभी चीजें, वो सभी परेशानियां भी दूर होंगी और आपको आपके जीवन में अच्छी वृद्धि के अवसर जो है वो प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियोस के लिए ये अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और इस बार अक्टूबर के महीने में, क्योंकि वैसे ही ये एक ऐसा महीना है जिसमें कई सारे महापर्व, कई सारे त्योहार, कई सारे फेस्टिवल्स पड़ने वाले हैं, तो ऐसे में तो आपके पास वैसे ही एक बेहद खास अवसर होता है जिसमें आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके, आप कुबेर जी को प्रसन्न करके, आप धन्वंतरी जी को प्रसन्न करके अपने जीवन में आरोग्य, आप अपने जीवन में स्वास्थ्य की बेहतरी, साथ में आपको अगर अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, पैसा कमाने के नए अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो इन सभी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में वाकई ही आपको खुशी, कामयाबी, तरक्की और साथ में सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अब ऐसे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये महीना जो है अक्टूबर का, उसमें पंचांग क्या कहता है, यानी कि किस तिथि अनुसार, किस विधि अनुसार, किस मुहूर्त में आपको कौन सा पर्व जो है वो फेस्टिवल जो है वो आपको सेलिब्रेट करना है। और इसी के साथ में इस महीने का गोचर, इस महीने का ट्रांजिट आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों से जुड़ी हो, या फिर आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी पेशे से जुड़ी हुई हो। तो क्या बदलाव आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। और क्योंकि ये दिवाली का अवसर है, ये दिवाली का महीना है, तो ऐसे में एक विशेष उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में वाकई ही ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां अट्रैक्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्टूबर के महीने में पहले, यानी कि 1 अक्टूबर को पहली ही दिन रामनवमी का महापर्व पड़ने वाला है। और रामनवमी से ही जब किसी महीने की प्रारंभ हो रहा हो, शुरुआत हो रहा हो, माँ के आशीर्वाद से ही अगर कोई महीना प्रारंभ हो रहा हो, तो वाकई में ये महीना जो है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। इसी के साथ इस महीने का समापन यानी कि 31 अक्टूबर को भी आंवला नवमी का जो पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, वो महापर्व जो है वो मनाया जाएगा। तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से ही ये पूरा महीना जो है वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्कियां लेकर आएगा। दूसरी तारीख को यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं, दशहरा का महापर्व। उसके बाद कार्तिक मास प्रारंभ होगा 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस बीच का ये जो समय होता है पूजा करने का, भक्ति करने का, और साथ में अपने घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने का, सेवा करने का भी ये समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। नियमित रूप से अगर आप अपने घर में इस समय के दौरान, कार्तिक मास के दौरान, सुबह और संध्या के समय नियम से अगर आप माँ तुलसी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपके जीवन में आपको आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। कोई भी आपके जीवन में बुरा कष्ट हो, परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिविटी हो, नज़र अगर बार बार लोगों को घर में लग जाती है, तो इस तरीके की भी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो खत्म होती हैं। और साथ में अगर घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तो ऐसे में भी कार्तिक मास के दौरान अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लाते हैं और फिर विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में धनतेरस की संध्या के समय इस एक रेमेडी को आपको ज़रूर करना है, एक उपाय को आपको ज़रूर करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको बेहद प्राप्त हो। आपको तांबे के छेद वाले सिक्के लेने हैं और इसकी संख्या 11 होनी चाहिए। 11 छेद वाले सिक्के आपको लेने हैं। लाल धागे से आपको इन्हें बांधना है। कुछ समय आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष इन्हें रखना है शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके, और साथ में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको जरूर मांगनी है। इसको इस विधि के बाद में आपको संध्या के समय पर ही, यानी कि धनतेरस के दिन संध्या के समय ही, इस माला को जो आपने बनाया है आपको अपने घर की पूर्व की दिशा में, यानी कि ईस्ट की दिशा में आपको प्लेस करना है। इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो नेचुरली आपके लिए सूर्य देव की जो ऊर्जा है, जो कि आपके आत्मा के कारक हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस के कारक माने जाते हैं, उनकी ऊर्जा बेहतर होती है। सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है, या सरकारी नौकरी में आप काम करते हैं, दोनों ही केसेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और साथ में आपकी सोशल कनेक्टिविटी जो है, लोगों के साथ अगर आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रह पाते हैं लंबे समय तक, या उसमें बार बार अड़चने या कठिनाइयाँ आती हैं, तो इस तरीके की समस्त परेशानियाँ जो है उससे आपको निजात मिलती है। कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि वर्गोस के लिए, अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ग्रहों के गोचर की बात करेंगे, ट्रांजिट की बात करेंगे, जिससे आप और बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर का महीना किस तरीके से आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को, आपके संबंधों को, आपके धन को, आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को प्रभावित कराए। लेकिन उससे पहले अक्टूबर का महीना वैसे ही विशेष है, क्योंकि धनतेरस, दिवाली, करवा चौथ, अनगिनत ऐसे पर्व हैं जो इस महीने पे आने वाले हैं। महीने की शुरुआत यानी कि 1 अक्टूबर को ही रामनवमी का पर्व पड़ेगा, और महीने का समापन जो है वो श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद यानी कि अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उससे होने वाला है। तो इन 31 दिनों के लंबे समय के बीच में कई सारे ऐसे पर्व हैं, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो पड़ने वाले हैं, जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा सौभाग्य जो है वो आपको प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग जान लेते हैं कि इस महीने के दौरान कौन से पर्व पड़ रहे हैं, कौन से फेस्टिवल्स आपको कब सेलिब्रेट करने हैं, किस विधि से सेलिब्रेट करने हैं, और फिर हम जानेंगे कि आपके लिए ये जो महीना है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और साथ के साथ, क्योंकि दिवाली का समय है, धनतेरस का समय है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय है,
तो कौन सी एक ऐसी रेमेडी, कौन सा एक ऐसा महा उपाय होने वाला है जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करना चाहिए, जिससे आपको स्वास्थ्य में वृद्धि, धन में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि और आपको आपके जीवन में हर एस्पेक्ट में खुशी की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले हम कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान जो गोचर है वो तो आपको प्रभावित कर ही रहा है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो त्रिग्रही योग बनाने वाला है। और पंचांग की जैसे हम बात करते हैं तो ये महीना जो है वो शुरू हो रहा है राम नवमी के पर्व से। 2 तारीख को 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है विजयदशमी का पर्व, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा कार्तिक मास का समय और ये महीना जो है कार्तिक मास का वो 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस समय के दौरान अगर आप नियमित रूप से अपने घर में तुलसी माँ की पूजा करते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का महाव्रत होगा 10 अक्टूबर को और अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धनतेरस का पर्व है 18 अक्टूबर को, तो इस दिन आप धनवंतरी जी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी, इन तीनों की ही पूजा अर्चना करके और साथ में प्रथम पूजनीय गणपति जी की आराधना करके आप अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों और सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान जयंती का पर्व है 19 अक्टूबर को और फिर आएगा सबसे महत्वपूर्ण दीपावली का पर्व, जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अन्नकूट 22 अक्टूबर को और भाई दूज 23 अक्टूबर को इस वर्ष मनाया जाने वाली है। और आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, ये पर्व, ये व्रत 31 अक्टूबर को होगा। और इस समय के दौरान अगर आप इस दिन के दौरान खास करके श्री हरि विष्णु को आंवला का भोग अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप प्रभावित होते हैं अपने जीवन में बुध ग्रह की ऊर्जा से। और बुध ग्रह इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान त्रिग्रही योग बनाने वाला है तुला राशि में, जो कि आपकी राशि से धन भाव, कुटुंब भाव यानी कि सेकंड हाउस, द्वितीय भाव की राशि है। अब ऐसे में जब यहाँ पर 16 अक्टूबर से नीच के सूर्य, साथ में मंगल और साथ में बुध, ये तीनों ही ग्रह एक साथ प्लेस हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो चीज आपके जीवन में प्रभावित होते हुए नजर आएगी वो है आपकी वाणी। कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रहों की जो युति है, और खास करके अगर आप इंडिविजुअली कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में या जिनकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह जो है वो पीड़ित स्थिति में है, तो इसका जो रिजल्ट होता है या इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आप पर और भी ज्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सभी व्यक्तियों पर इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। धन कमाने के कुछ नए अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए अवसर आपको जरूर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी वाणी पर खास करके नियंत्रण रखने का भी प्रयास आपको इस समय के दौरान जरूर करना होगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं मिथुन राशि में और उसके बाद अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो दशम और साथ में एकादश भाव, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। एकादश भाव में जब उच्च के जुपिटर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पिछले महीने में या फिर महीने की शुरुआत से जो आपने नए बिजनेस आइडियाज या लोगों के साथ बातचीत, अपने व्यवसाय में वृद्धि लाने के लिए जो आपने कार्य या रिलेशंस बनाए थे, उसका लाभ जो है वो आपको मिलने लगेगा। तो ये महीना जो है खास करके आपके व्यवसाय वृद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छा समय साबित हो सकता है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे ये कन्या राशि में, जो कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो एकादश और 12वें भाव, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाले हैं। जो रेमेडी है, जो उपाय है, इस भोजपत्र को आपको अपने घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके संध्या के समय, धनतेरस की पूजा के समय, इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारी नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्राप्त होती हैं, मेंटल क्लैरिटी आपको प्राप्त होती है। और साथ में साथ क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है ये बुध ग्रह की ही दिशा मानी गई है, जो कि आपके राशि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं। ये कुबेर की दिशा मानी गई है, ये कुबेर का स्थान है जो आपके जीवन में धन, साथ में व्यवसाय में वृद्धि, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो इस रेमेडी को अगर आप अच्छे से करते हैं धनतेरस के दिन, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में कई सारे ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, कई सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में ये महीना महापर्व का भी महीना है। यानी कि इस महीने की शुरुआत हो रही है रामनवमी से, जो कि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और महीने का समापन होगा आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी के साथ में। और इस बीच में कई सारे पर्व, कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे त्योहार भी पड़ने वाले हैं।
तो किस तरीके से, किस समय के दौरान, किस विधि अनुसार आपको कौन सा पर्व, कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करना है उसकी भी बात करेंगे। और साथ में ये महीना आपके लिए जो प्लैनेट्स हैं, जो ट्रांजिट हो रहे हैं, जो गोचर हो रहे हैं ग्रहों के, वो आपको एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं उसकी भी हम बात करेंगे। और ये ट्रांजिट्स खास करके आपके रिलेशनशिप्स को, आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यवसाय को, आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो इस महीने की शुरुआत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, होने वाली है राम नवमी के पर्व से। 22 सितंबर से ही शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो गए थे और प्रारंभ के साथ ही जो समापन होता है वो होगा माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। माँ सिद्धिदात्री की पूजा और साथ में रामनवमी का ये जो पर्व है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी यानी कि दशहरा का महापर्व। 8 अक्टूबर को शुरू हो जाएंगे कार्तिक मास यानी कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस बीच जितनी पूजा आप करते हैं, जितनी भक्ति आप करते हैं, उतना ही विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। कार्तिक मास के समय, सुबह के समय और संध्या के समय अगर आप नियमित रूप से, नियम अनुसार तुलसी माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो भी आपको आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या नेगेटिविटी अगर घर में बनी रहती है तो वो सभी परेशानियां और कष्ट जो हैं वो खत्म होते हैं। अब एक चीज का खास ख्याल आपको जरूर रखना है। सबसे पहले आपको इस रेमेडी को करने से पहले माँ लक्ष्मी के समक्ष, क्योंकि धनतेरस का पर्व है तो संध्या के समय आप पूजा अर्चना तो जरूर करेंगे, तो इस पोटली को आपको कुछ समय माँ लक्ष्मी के समक्ष जरूर रखना है। वास्तु अनुसार माना जाता है कि साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो किचन के लिए या सबसे उपयुक्त दिशा होती है। तो ऐसे में अगर साउथ ईस्ट की दिशा में आपकी किचन है और वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड आप बनाते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपको ये जो पोटली है आपको उस दिशा में नहीं रखनी है। लेकिन अगर सात्विक किचन है आपकी तो आप इस पोटली को साउथ ईस्ट की दिशा में रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे अपने घर की जो तिजोरी है, जो धन स्थान है, वहां पर भी रख सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो ऐसे में आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने जीवन में मंगल की ऊर्जा से, यानी कि प्लैनेट मार्स से, जो कि आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं। मंगल की ऊर्जा की और अन्य सभी प्लैनेट्स के गोचर की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अक्टूबर का महीना और महीनों से ज्यादा खास है। ये महीना वो महीना है जिसका पूरे साल लोग जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व आ रहा है, धनतेरस का पर्व आ रहा है और ऐसे अन्य कई सारे पर्व, कई सारे त्योहार आ रहे हैं जो हिंदू मान्यताओं में बहुत विशेष मान्यता रखते हैं। और खास करके अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो ये महीना वैसे ही बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को रामनवमी का पर्व होगा और 31 अक्टूबर यानी कि महीने का समापन जो है वो अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से भी जिसे कहा जाना जाता है, उससे होने वाला है। तो अब ऐसे में जिस महीने की शुरुआत और समापन ही माँ दुर्गा और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से हो रही हो, तो उस महीने में तो आपके सभी काम बने, आपके सभी कार्य जो है वो सिद्ध हो, पूरे हो, हमारी यही मनोकामना है। अब सबसे पहले हम पंचांग को जान लेते हैं, क्योंकि वैदिक मान्यताओं से पंचांग के अनुसार ही जब भी आप कोई भी पर्व मनाते हैं तो उसकी जो महत्वता और उसका जो लाभ होता है वो दुगना हो जाता है। सबसे पहले महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 8 अक्टूबर को होगा कार्तिक मास प्रारंभ, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस समय के दौरान, इस बीच में अगर आप विशेष करके तुलसी मैया की पूजा अर्चना करते हैं, उनके समक्ष सुबह और संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उससे विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। घर में अगर बार बार तुलसी मैया आप लाते हैं बट वो सूख जाती है, तो इस बारी कार्तिक मास के दौरान आपको जरूर तुलसी माँ का एक पौधा अपने घर लाना चाहिए और नियम अनुसार उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद से आप और तुलसी मैया दोनों ही जो है इस घर में सुख समृद्धि लेकर आए। इसी के साथ में 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है करवा चौथ का पर्व, जिसका सभी सौभाग्यवती महिलाएं जो है वो बहुत ही देर से इंतजार करती हैं। वो चाहती हैं कि ये पर्व आए ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएं और उनके रिश्तों में, उनके पति के साथ, उनकी पत्नी के साथ जो संबंध है उनके, वो अच्छे हों, वो मजबूत हों। इसी के साथ में 13 अक्टूबर को पड़ने वाला है अहोई अष्टमी का व्रत।
18 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस और 19 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है हनुमान जयंती का महापर्व। और फिर बारी आ जाएगी 21 अक्टूबर की, जो कि है दीपावली का महापर्व। और दीपावली, धनतेरस, ये सभी पर्व जो हैं वो खास मान्यता आपके लिए जरूर रखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि इस समय के दौरान कुछ छोटे छोटे उपाय करके, कुछ छोटी रेमेडीज करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपकी नौकरी में हर तरीके से आपको वृद्धि की प्राप्ति हो, आपके स्वास्थ्य में आपको आरोग्य की प्राप्ति हो और आपके जितने भी कार्य हैं वो हमेशा सिद्ध हो, उनके सभी के कार्य जो है, सभी काम जो है आपके, वो बन जाए। धनतेरस की संध्या के समय आपको इस उपाय को करना है। तो क्या उपाय करना है, किस तरीके से करना है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें कुछ सफेद तिल जो है वो डालने हैं और उसके बाद 3 बीज कमल गट्टे के आपको इसमें डालने हैं और किसी भी संख्या का नोट जो है आप इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को एक साथ रख के आपको इस लाल पोटली को बांध लेना है। उसके बाद संध्या के समय जब आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो इस पोटली को आपको कुछ समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको मांगनी है और फिर अपने घर की दक्षिण की दिशा में, साउथ की दिशा में आपको इस पोटली को प्लेस कर देना है। ध्यान रहिए कि संध्या के समय ही आपको इस रेमेडी को करना है और इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ जो है वो प्रदान होता है, प्राप्त होता है। साथ में क्योंकि ये दिशा, दक्षिण दिशा जो है वो फेम प्रोवाइड करने वाली दिशा है, आपको मान सम्मान, शोहरत और साथ में ये आपके नाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है ये दिशा। तो ऐसे में इस दिशा की एनर्जी को बेटर करके आप अपने लिए वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो है वो भी अर्जित कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आपके संबंधों में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ, आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस महीने खत्म हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या फिर इस महीने के दौरान खास करके आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी पेशे में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्टूबर का महीना कोई आम महीना नहीं है, ये बेहद खास महीना है जिस महीने के दौरान ढेर सारे पर्व, ढेर सारे महापर्व, ढेर सारे त्योहार पड़ने वाले हैं। और इन त्योहारों में से सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाला त्योहार है धनतेरस का पर्व और साथ में दिवाली का महापर्व, जिसका हर कोई जो है वो बेसब्री से इंतजार करता है। और हम चाहते हैं कि ये दीपावली, ये धनतेरस का पर्व आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां, तरक्कियां और आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कराए। इसीलिए आज के वीडियो में आपके लिए हम कुछ खास उपाय भी लेकर आए हैं जो आपको आपकी राशि अनुसार जरूर करने चाहिए, जिससे वाकई में ये धनतेरस का पर्व, ये दिवाली का पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य लेकर आए। लेकिन उससे पहले ग्रहों के ट्रांजिट्स को हम समझेंगे, उससे पहले इस महीने के दौरान जो पंचांग रहने वाला है उसे समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदू और वैदिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई भी पर्व आप तिथि अनुसार और पंचांग अनुसार उसे सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी मान्यता, विशेषता और उससे मिलने वाले जो लाभ हैं उन सभी में वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को होने वाली है राम नवमी के पर्व के साथ। 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है विजयदशमी का महापर्व, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, और फिर 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक मास, यानी कि कार्तिक का महीना। और कार्तिक मास के दौरान अगर आप नियमित रूप से अपने घर में तुलसी माँ की पूजा अर्चना, आराधना करते हैं, उनके समक्ष सुबह और संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो ये उपाय जो है वो आपको धनतेरस के दिन करना है संध्या के समय। आपको 3 लघु नारियल लेने हैं और आपको पीली कौड़ियां लेनी है, किसी भी संख्या में आप ले सकते हैं, 3, 5, 7, 11 पीली कौड़ियां आपको लेनी है। और इन सभी चीजों को एक साथ आपको एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वहां पे प्लेस करना है। लेकिन प्लेस करने से पहले अपने घर में संध्या के समय जब आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे तो माँ लक्ष्मी के समक्ष इस पोटली को आपको थोड़े समय जरूर रखना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, उसका आशीर्वाद माँ लक्ष्मी से लेना है और फिर उसके बाद विधि अनुसार आपको इसे अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, ईशान्य कोण की दिशा में प्लेस कर देना चाहिए।
ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ जगह पर ही आप प्लेस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, टॉयलेट है, तो उस तरीके से आपको इसको प्लेस वहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट की किचन या टॉयलेट्स जो होती हैं वो दोष होती हैं, तो ये अच्छा कंसिडर वैसे ही नहीं की जाती हैं। बट अगर वहाँ पे आपके घर में इस तरीके की प्लेसमेंट है तो फिर आप इस पोटली को अपने धन के स्थान पर भी, अपनी तिजोरी, अपने सेफ में भी प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में कई सारे ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, कई सारे प्लैनेट्स इधर से उधर गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ ये सभी गोचर जो हैं वो आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा तेज तरीके से, तीव्र तरीके से प्रभावित करते हैं। आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन में आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, क्या कुछ परिवर्तन इसमें आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। क्या ये महीना आपके लिए सितंबर के महीने से बेहतर होने वाला है या क्या आपके लिए ये कुछ ना कुछ थोड़ी सी नेगेटिव प्रभाव जो है वो लेकर आ सकता है, उन सभी की इन डिटेल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अक्टूबर का महीना एक बेहद खास महीना है। इस महीने के दौरान कई सारे पर्व पड़ रहे हैं, कई सारे त्योहार आ रहे हैं। महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को होगी महापर्व जो कि रामनवमी का होने वाला है और इसका समापन होने वाला है आंवला नवमी से। यानी कि महीने के दौरान आपको श्री हरि विष्णु और माँ दुर्गा दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे पर्व भी आ रहे हैं जिन्हें पंचांग अनुसार, विधि अनुसार अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो उसका जो लाभ होता है वो आपको और भी ज्यादा तीव्र तरीके से अपने जीवन में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस महीने के पंचांग को समझते हैं कि इस महीने कौन सा फेस्टिवल किस दिन आ रहा है, किस तिथि पे मनाया जाने वाला है और उसके पश्चात हम जानेंगे कि ग्रहों के गोचर आपको कैसे प्रभावित करे हैं। याद रखिएगा, धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, उस दिन आपको इस उपाय को करना है, उस दिन आपको इस रेमेडी को लेना है, करना है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपको एक वाइट पीस ऑफ पेपर पर आपको अपनी सभी मनोकामनाएं जो है वो लिखनी है। अगर विजन बोर्ड आप बनाते हैं तो आप उसकी जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो भी इस पे लगा सकते हैं। उसके बाद में इस पेपर के पीछे आपको हल्दी का एक स्वास्तिक जो है वो जरूर बनाना है और उसके पश्चात कुछ समय के लिए आपको इस पेपर को या इन पिक्चर्स को आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष जरूर रखनी चाहिए, इन्विजन करते हुए कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो रही हैं या जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में वो पूरी हो रही हैं। फिर उसके बाद शाम को धनतेरस की पूजा के समापन के बाद में आपको इसको फ्रेम, आप प्रयास ये कीजिएगा कि पहले से ही इस पिक्चर को अगर आप फ्रेम करवा के रख सकते हैं तो धनतेरस के सुबह ही आप इसको बना सकते हैं, इसको फ्रेम करवा सकते हैं, इस पर स्वास्तिक वगैरह बना के। और उसके बाद शाम को संध्या के समय पे आपको इसको अपने मंदिर में ज़रूर रखना है पूजा के दौरान। पूजा के समापन के बाद आपको इस को अपने घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम की दिशा में आपको इसे फ्रेम कर देना है, आपको इसको वहां उस वॉल पे लगा देना है। फ्रेम जो आप लगाएंगे वो गोल्डन कलर का ही होना चाहिए, इसका खास ख्याल आपको जरूर रखना है। इसके अतिरिक्त कोई और कलर आपको अवॉइड करना है, यूज करना। तो गोल्डन कलर के फ्रेम में अगर आप इस तरीके से अपने इस मैनिफेस्टेशन बोर्ड को, अपने इस विजन बोर्ड को वेस्ट की दिशा में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इनमें से कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में घटित होने लगेंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होने लग जाएंगी। कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियंस की, तो एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना राशि अनुसार ये जो प्लैनेट के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो गोचर हो रहे हैं, वो कैसे आपके लिए खास है, सितंबर के महीने से कैसे अलग है। इस महीने के दौरान आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी पेशे में, आपके पारिवारिक संबंधों में किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सभी की हम बात करेंगे। लेकिन ये महीना है दिवाली के महापर्व का महीना, तो ऐसे में आपके लिए हम कुछ खास विशेष रेमेडीज भी ज़रूर लेकर आए हैं आपकी राशि अनुसार, जो आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, जिससे करके आप अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पंचांग को जान लेते हैं, क्योंकि ये जो महीना है ये कोई आम महीना नहीं है। इस महीने की शुरुआत 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो रामनवमी के पर्व से हो रही है और महीने का समापन हो रहा है 31 अक्टूबर को आंवला नवमी के साथ। यानी कि ये महीना आपके जीवन में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। कई सारे पर्व, कई सारे त्योहार, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली और अन्य ऐसे कई सारे त्योहार जो हैं, जिसका पूरे साल सभी लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, वो सभी पर्व जो हैं वो इस महीने सेलिब्रेट होने वाले हैं।
तो सबसे पहले पंचांग की अगर हम बात करते हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक मान्यताओं के अनुसार जब आप तिथि अनुसार, जब आप मुहूर्त अनुसार, जब आप पूर्ण विधि अनुसार कोई भी पर्व सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी शुभता और मान्यता जो है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि उसमें और ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है रामनवमी का पर्व। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं, दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। और 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा कार्तिक मास, यानी कि कार्तिक का महीना, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। इस बीच में तुलसी माँ की पूजा अर्चना करना, उनके समक्ष सुबह और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करना शुद्ध देसी घी का, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। और साथ में अगर घर में बार बार तुलसी मैया जो है वो सूख जाती हैं, फल फूल नहीं पाती हैं, खिल नहीं पाती हैं, तो इस बीच कार्तिक मास के दौरान अगर आप एक पौधा जो है तुलसी मैया का वो अपने घर लेकर आते हैं और नियम अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो तुलसी मैया जो है वो आपके घर में शुभता और शुद्धता दोनों ही प्रदान करती हैं। धनतेरस के दिन आपको ये उपाय जरूर करना है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। संध्या के समय आपको ये उपाय करना है और विधि अनुसार ही ये उपाय जो है वो आपको करना है, ताकि आपको पूर्ण लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको गोमती चक्र, पीली कौड़ियां और साथ में कमल गट्टी के बीज जो हैं वो डालने हैं। और अपने सामर्थ्य अनुसार और किसी भी संख्या में आप इसमें सिक्के जो हैं वो डाल सकते हैं। 3, 5, 7, 11 की संख्या में आप इसमें सिक्के जो हैं वो डाल सकते हैं। इस पोटली को आपको बांधना है और फिर संध्या के समय जब धनतेरस की पूजा अर्चना आप कर रहे होंगे, उस समय के दौरान माँ लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको इस पोटली को कुछ समय अपने घर के धर्म स्थान पे, अपने मंदिर में जरूर रखना है। और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको माँ से आशीर्वाद लेना है। उसके बाद उसके पश्चात धनतेरस के दिन जब आप संध्या के समय पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस पोटली को अपने घर की वेस्ट, पश्चिम की दिशा में प्लेस कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति की आशा करते हुए आपको इसे वहां प्लेस करना है। आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानियां, सेविंग्स अगर नहीं हो पाती हैं, पैसा बच नहीं पाता है, फालतू के खर्चे आपके बहुत जल्दी से हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है, या फिर इन जनरल आपकी कोई भी खास मनोकामना है जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं, तो वो आपको होती हुई इस रेमेडी के साथ नजर आएगी। आज बारी आ गई है मीन राशि की, यानी कि राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि की। मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने आपको अपने रिलेशनशिप्स में, अपने संबंधों में, अपने स्वास्थ्य में, अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी पेशे में किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या नए चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ दिवाली आ रही है, यानी कि ये महीना जो है अक्टूबर का वो बहुत ही खास महीना है। इस महीने के दौरान शुरुआत से लेकर अंत तक कई सारे पर्व, कई सारे त्योहार, कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। दिवाली, धनतेरस, करवा चौथ, अनगिनत ऐसे पर्व पड़ने वाले हैं, अनगिनत ऐसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत ही ज्यादा विशेष मान्यता भी रखते हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा को भी लेकर आते हैं। आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कराते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आप पर बरसाते हैं। तो ऐसे में इस महीने के दौरान आपको सबसे पहले तो पंचांग जान लेना चाहिए कि किस दिन, किस तिथि अनुसार कौन सा पर्व आपको सेलिब्रेट करना है, ताकि उसका पूर्ण लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिल सके। और उसके पश्चात हम इन डिटेल ये जानेंगे कि आपके लिए जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं प्लैनेट्स के, ये आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं। साथ में इस महीने के दौरान धनतेरस भी है, इस महीने के दौरान दिवाली का महापर्व भी है। तो एक महा उपाय आपकी राशि अनुसार जो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे वाकई में आप इस साल के दौरान, इस समय के दौरान माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और साथ में उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां या कठिनाई आ रही हैं, उन सभी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं, क्योंकि पंचांग अनुसार जब भी कोई पर्व, जब भी कोई फेस्टिवल, जब भी कोई त्योहार आप मनाते हैं विधि अनुसार और तिथि अनुसार, तो उसका जो लाभ होता है वो और ज्यादा दुगना बढ़ जाता है। रामनवमी का पर्व 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि महीने की शुरुआत ही रामनवमी से हो रही है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हो रही है, भगवान राम और हनुमान के आशीर्वाद से हो रही है। इसी के साथ में विजयदशमी का पर्व पड़ेगा, यानी कि दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को पड़ेगा। 8 अक्टूबर से कार्तिक मास, यानी कि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस महीने के दौरान पूजा, भक्ति
या मनोकामना सिद्धि के लिए जो भी कार्य आप करते हैं उससे आपको विशेष लाभ मिलता है। इस महीने के दौरान नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपको माँ तुलसी के समक्ष जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। घर में अगर तुलसी मैया खिलती नहीं है, फलती फूलती नहीं है, तो इस महीने के दौरान अपने घर तुलसी का पौधा जरूर लाइए और नियम अनुसार उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जब भी दिवाली का पर्व आता है, धनतेरस का पर्व आता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का समय आता है, तो हर कोई जो है वो चाहता है कि उन्हें कोई एक ऐसा उपाय जरूर मिल जाए जिससे वाकई में वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तो धनतेरस के दिन खास करके स्पेसिफिकली आपको इस उपाय को, इस रेमेडी को करना है। आपको क्या करना है, आपको 5 लघु नारियल लेने हैं, 5 गोमती चक्र लेने हैं और 5 ही सिक्के लेने हैं। इन सभी चीज़ों को आपको एक साथ एक लाल कपड़े में बांधना है और बांधने के बाद इसको आपको धनतेरस के समय, संध्या के समय, जब आप माँ लक्ष्मी और प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान उनके समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको इस पोटली को अपने घर में, अपने जो मंदिर का स्थान है वहाँ पे आपको प्लेस करना है। आपकी जो भी मनोकामना की पूर्ति आप चाहते हैं कि हो, उसको मांगते हुए, उसकी इच्छा करते हुए आपको इसको वहीं पे ही प्लेस करना है। अगर आप वहाँ प्लेस नहीं करना चाहते अपने धर्म स्थान पे, तो आप इसे अपनी तिजोरी में भी छुपा के रख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको इसका बहुत अच्छा लाभ जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि सभी बिगड़ते काम जो है वो बन जाएंगे और माँ के आशीर्वाद से ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस जो है आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये महत्वपूर्ण रेमेडी, ये महत्वपूर्ण उपाय जो है वो कर सकें। और इसी के साथ आप सभी को, आपके सभी परिवार के सदस्यों को हमारी तरफ से और हमारे साधना परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं दीपावली के इस महापर्व की। ये दीपावली का पर्व आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ लेकर आए, हमारी यही आशा है। नमस्कार, जय माता दी।